आज इस पीरियड में आपको जीव विज्ञान का टॉपिक लेते हैं। कल हमने आपको जो संघों के बारे में बताया था, उस संघ का जो अंतिम संघ था वर्टिब्रेटा, उसको लेके चलते हैं। आज के टॉपिक में सभी कशेरुकी जंतुओं के बारे में आपको बताया समझाया जाएगा। इसको आप समझेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। कशेरुकी जंतुओं के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है अर्थात मेरुदंड पाया जाता है, ये सारे जंतु कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, बंदर है, सर्प है, पक्षी है, इत्यादि प्राणी इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कशेरुकी जंतुओं को कई भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग लेते हैं वर्टिब्रेटा। इसको हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। इसकी विशेषताएं आप देखिए, लिखिए और समझिए। इन जंतुओं में मेरुदंड एवं वास्तविक अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। वर्टिब्रेटा त्रिकोणिक देहगुहा तथा ऊतकों अंगों के जटिल विभेदन वाले जंतु होते हैं। वर्टिब्रेटा को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मत्स्य वर्ग, इसमें सभी मछलियां आती हैं। नंबर 2 जल स्थलचर। नंबर 3 सरीसृप। नंबर 4 पक्षी और 5 है स्तनपायी। तो इसमें पहला डालेंगे हेडिंग मत्स्य वर्ग। इसमें सभी मछलियां आती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फिशीज। फिशीज मीन्स मत्स्य वर्ग। विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1, ये मछलियां हैं जो समुद्र के मीठे खारे पानी में पाई जाती हैं। इनमें तैरने के लिए पूंछ का सहारा लेती हैं। इनकी त्वचा शल्क एवं प्लेटों से ढकी होती है। इनका शरीर धारा रेखी होता है। इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षी होता है तथा ये अंडे देते हैं। जैसे रोहू मछली है, शार्क मछली है, ट्यूना है आदि मछलियां आती हैं। इसके हेडिंग के बाद नीचे किसी एक मछली का चित्र जरूर बनाएंगे। किताब की हेल्प ले सकते हो, अन्यथा इसमें चित्र बने हुए हैं, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। अगला है जल स्थलचर। ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं जल स्थलचर कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इनकी विशेषताएं देखिए। इनमें शल्क की अनुपस्थिति मत्स्य से अलग होती है। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका हृदय त्रिकक्षी होता है तथा वृक्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है तथा श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों स्थानों पर रहने वाले जंतु हैं। ये अंडे भी देते हैं। जैसे मेढक है, टोड है, सेलामेंडर है इत्यादि। इसमें मेढक का चित्र बनाएंगे। पेपर में मेढक का भी चित्र बनाने के लिए आता है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे वर्ग है सरीसृप। इसमें अधिकतर सभी सर्प आते हैं। ये असमतापी जंतु हैं। इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, असमतापी। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय सामान्यतः त्रिकक्षी होता है, किंतु मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षी होता है। इनके अंडे कठोर कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण है सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। इनमें से कोई एक चित्र बनाएंगे। सांप का बनाएंगे या छिपकली, कछुआ, कोई भी एक चित्र बना सकते हो। अगला है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के विषय में आप जानते होंगे। जो पक्षी आप देख रहे हैं ये इसमें सारे पक्षी आते हैं। ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षी होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। आगे के 2 पैर उड़ने हेतु पंखों का कार्य करते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। इनमें वायु भरी होती है। उदाहरण है कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, तोता है, मोर है। इसमें तमाम पक्षी आते हैं।
इसमें किसी एक पक्षी का चित्र आप जरूर बनाएंगे। अगला देखें स्तनपायी। स्तनपायी को अंग्रेजी में मेमेलिया वर्ग कहते हैं। मेमेलिया स्तनधारी वर्ग है ये। इसमें इनके शरीर का ताप समताप होता है, समान रहता है। हर ऋतु में ये समतापी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षी होता है। इनमें नवजात के पोषण हेतु दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत एवं तेल ग्रंथियां होती हैं। इनमें बाह्य कर्ण भी पाए जाते हैं। शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं। ये बच्चे को जन्म देते हैं। इनकी कई विशेषताएं होती हैं। उदाहरण है जैसे बिल्ली है, मनुष्य है, चूहा है, बंदर है, गाय, भैंस, बकरी, तमाम आते हैं इसमें। इनका भी किसी एक का चित्र जरूर बनाएंगे, पेपर में भी आता है, चित्र आवश्यक है। इसमें है नाम पद्धति। आप जानते हैं नाम माने नाम, पद्धति माने एक तरीका है, प्रणाली है, सिस्टम है। इसमें प्रत्येक जीव जंतु का नाम किस तरीके से रखा गया है वो पद्धति है ये। तो इसमें लिखेंगे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में जीवों के नाम पद्धति की शुरुआत की। नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि केवल जीनस और स्पीसीज का ध्यान रखा गया है। जीनस मीन्स वंश, स्पीसीज जाति। पहला शब्द जीव का वंश होता है, दूसरा उसकी जाति का होता है। दोनों को मिला के ये वैज्ञानिक जो नाम बनता है उसको कहते हैं नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति कहते हैं। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू करते हैं और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। जीव के वैज्ञानिक का नाम इटैलिक रूप में लिखते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखते हैं तो रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। राना उसके वंश का नाम है, टिग्रीना उसकी जाति का नाम है। इसी प्रकार मानव का लिखते हैं तो होमो सेपियंस आदि। तो होमो वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। इस प्रकार प्रत्येक जीवधारी का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है। इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। आगे इसको आप वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। इसका ध्यान भूलना नहीं है ताकि हमारा वीडियो आपके पास समय के अनुसार पहुंचता रहे और आप ठीक से इसका अध्ययन करते रहें। गृह कार्य में चित्र जरूर बनाएंगे। थैंक यू।